हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो हम थर्मोडायनामिक्स क्लास 11th के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। थर्मोडायनामिक्स में काफी न्यूमेरिकल्स इस क्वेश्चन से आते हैं, तो लेकिन हमें ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता क्या है इसे समझना है। व्हाट इज एक्सपेंशन? अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो ये जो वर्ड है एक्सपेंशन, कंप्रेशन, आइसोथर्मल, वर्क डन, ये आपको काफी बार सुनने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितने भी डाउट हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके उन्हें हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क डन की। व्हाट इज वर्क डन? अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो आपने ये समझा होगा कि हम लोग पूरे थर्मोडायनामिक्स में दो चीजों के ऊपर काम करते हैं, वन इज सिस्टम एंड सेकेंड वन इज सराउंडिंग। अगर मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे दूं, सिस्टम जहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसेस या हम कोई भी रिएक्शन जिस पॉइंट पे हम करते हैं उसे हम बोलते हैं सिस्टम, एंड सिस्टम के बाहर का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं सराउंडिंग। इतना आपको क्लियर होगा। नाउ अगर वर्क डन हम बाहर से करवा रहे हैं, अगर हम किसी भी सिस्टम में केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं और सारा काम जितनी भी चीजें हैं जो भी हमें इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है इस रिएक्शन को करवाने के लिए, अगर हम वर्क डन बाहर से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। और अगर हम वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात करते हैं देन वर्क डन की वैल्यू होती है पॉजिटिव। नाउ सेकेंड केस इज, अगर सिस्टम के अंदर केमिकल रिएक्शन खुद से हो रही है, हमें बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसे हम कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। एंड इफ वर्क डन बाय द सिस्टम देन W की वैल्यू होती है नेगेटिव। ये जो साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आगे आपको काम आएगा, तो इस साइन को अच्छे से याद रखना। अब अगर आप समझ गए हो कि वर्क डन है क्या, हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट में किसकी बातें करनी है, तो बहुत अच्छी बात है। नाउ सेकेंड टर्म हम जो बात करेंगे दैट इज द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, और इस एक्सपेंशन और कंप्रेशन में कैसे वर्क डन होता है इसे समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेंशन की। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, हमने इस कंटेनर में गैस फिल कर दी है। याद रखना थर्मोडायनेमिक्स ओनली डील विद द गैसियस मॉलिक्यूल। हम जो भी रिएक्शन यहाँ पे करवाएंगे वो रिएक्शन गैसियस मॉलिक्यूल के साथ ही होनी चाहिए। तो हमने कंटेनर में सपोज यहाँ पे हमने कोई भी गैस मॉलिक्यूल को हमने फिट कर दिया और इस कंटेनर के ऊपर हमने एक पिस्टन अटैच कर दिया। दिस इज द पिस्टन, ठीक है। अब दो सिचुएशन मानो, अभी हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन में ये जो पिस्टन है, हम इस पिस्टन से कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे। अब एक्सटर्नल प्रेशर को मैं डिनोट करूंगी P एक्सटर्नल से। दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर। अब हम पिस्टन से कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एंड सपोज दिस इज द V1 वॉल्यूम ऑफ गैस। ये इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस है जब इस कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल है वो इधर उधर मूव करेंगे। अब होगा क्या, अगर हम बाहर से प्रेशर नहीं दे रहे हैं तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल है इस कंटेनर में कंटिन्यूअस मूव करेंगे और मूव करने की वजह से ये जो साइड वॉल्स है इस पे भी स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा ये मूवमेंट होगी इनके बीच में, जितना ज्यादा इनके बीच में कोलिजन होगा, उतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होगा जिससे ये जो पिस्टन है ये स्लाइटली ऊपर को मूव होगा। ऐसा कब होता है, जब P एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल प्रेशर है पिस्टन का, वो लेस होगा देन प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इनसाइड द कंटेनर। अगर मान लो ये जो पिस्टन लगा हुआ है इसका प्रेशर बहुत ही कम है उस प्रेशर के कंपैरिजन जो प्रेशर ये जो कंटेनर के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल ये एक्सर्ट कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, एक और डायग्राम से हम इसे समझते हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन है। अब हुआ क्या, ये जो गैसेस मॉलिक्यूल का प्रेशर है ये पिस्टन के प्रेशर से ज्यादा है, तो अब ये पिस्टन को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देंगे। दिस इज द पिस्टन, ठीक है। और जितना भी स्पेस मिला इस स्पेस में फिर से सारे गैसेस मॉलिक्यूल स्प्रेड हो जाएंगे।
ये जो पॉइंट था इनिशियल V1 वॉल्यूम, हमने इस पॉइंट को कहा था, ठीक है। नाउ वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, नाउ दिस, ये जो नया वॉल्यूम बना, इस वॉल्यूम को हम बोलेंगे V2। क्लियर है इतना? ठीक है। अब इस केस में देखो, जो चेंज इन वॉल्यूम आया दैट इज द डेल्टा V। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज इन वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? V2 माइनस V1, इससे हमारा चेंज इन वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अब इस कंडीशन में, अब हम तो बात करते हैं वर्क डन की, लेकिन आप बोलोगे मैम आपने तो पूरा वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझा दिया। अगर आपको प्रेशर एंड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर है तो इसी दोनों चीजों से हमारे नए वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो, जब गैसेस का प्रेशर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पिस्टन के एक्सटर्नल प्रेशर से, तो काम किसने किया? सिस्टम ने काम किया। अभी मैंने आपको बताया था सिस्टम एक ऐसी जगह या एक ऐसा पॉइंट है जहां पे केमिकल रिएक्शन होती है। तो वर्क डन हुआ बाय दिस सिस्टम, जिससे जो गैस का वॉल्यूम था वो V1 से V2 इंक्रीज हुआ। तो अगर मैं इस केस में फॉर्मूला बोलूं वर्क डन का, तो W इक्वल्स टू, अब देखो साइन का रोल यहां पे आएगा। मैंने आपको पहले बताया था इफ वर्क डन बाय दिस सिस्टम, तो हम साइन क्या लेंगे? नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे P इंटू डेल्टा V। तो वर्क डन का फॉर्मूला बनता है W इक्वल्स टू माइनस P इंटू डेल्टा V, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। चलिए, अगर आपने इस एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब हम बात करेंगे कंप्रेशन की, कि कंप्रेशन है क्या। अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसको रब कर दूं। चलिए, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्रेशन, या हम बोलेंगे वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन, ठीक है। अब कंप्रेशन में अगेन हमें क्या लेना है? एक पिस्टन। इस पिस्टन में हमने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस को फिल किया, ठीक है। यहाँ पे हमारे गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। नाउ हमने ऊपर से एक पिस्टन को फिक्स किया। अब कंप्रेशन है, मतलब हमें इस गैस को कंप्रेस करना है। अगर हम इस गैस को कंप्रेस करेंगे तो हमें प्रेशर बाहर से देना पड़ेगा। सपोज दिस इज द V1 वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये क्या है? V1 वॉल्यूम ऑफ द गैस, इनिशियल गैस है। अब जब हम बाहर से प्रेशर देंगे, दिस इज द P एक्सटर्नल, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, बाहर से हम प्रेशर देंगे तो क्या होगा? गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। गैस के मॉलिक्यूल जैसे ही क्लोज आएंगे तो ये जो स्पेस है, ये जो V1 वॉल्यूम स्पेस है, ये कम हो जाएगी। नाउ इसे हम एक और डायग्राम से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बाहर से प्रेशर दिया, नाउ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, और ये है हमारा पिस्टन। इस केस में क्या हुआ? जो V1 वॉल्यूम था, नाउ ये कंप्रेस होके कम हो गया, और ये जो वॉल्यूम है ये क्या बना? V2। इतना क्लियर है? ये वॉल्यूम क्या बन गया? V2। अब जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ गैसेस इनसाइड द कंटेनर। मतलब कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल थे उनका प्रेशर बहुत कम था। अब जब हमने बाहर पिस्टन से एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट किया तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल है ये कंप्रेस हो गए, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी V1 से V2 में कन्वर्ट हो गया। हम ये बोल सकते हैं नाउ अगर मैं चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालूं तो कितना वॉल्यूम कम हुआ, तो अगेन मैं इसे कैलकुलेट कर सकती हूँ V2 माइनस V1 से, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें वर्क डन का फॉर्मूला, अब इस केस में वर्क डन बाय द सिस्टम तो नहीं हुआ है, सिस्टम ने अभी कुछ भी काम नहीं किया है, हमने काम करवाया है पिस्टन से। बाहर जब हम पिस्टन पे प्रेशर देंगे तब जाके पिस्टन क्या करेगा? इस गैस के मॉलिक्यूल को पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इस केस में वर्क डन का जो फॉर्मूला है यहाँ पे साइन रहेगा हमारा पॉजिटिव, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम द साइन विल रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। नाउ प्रेशर तो हमारा सेम है, जो भी प्रेशर हम बाहर से एक्सर्ट करवा रहे हैं तो प्रेशर तो हमारा सेम रहेगा, बट ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज हुआ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्लस P डेल्टा V। अभी जो प्रेशर है ये एक्सटर्नल प्रेशर है, तो हमारा एक फॉर्मूला और बन जाता है W इक्वल्स टू P डेल्टा V इन केस व्हेन गैस इज कंप्रेस। तो अभी हम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े, जब गैस कंप्रेस होगी और जब गैस एक्सपेंड होगी, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर अब कर दूं, अब हम समझेंगे
कि वर्क डन का फॉर्मूला इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में क्या होता है। नाउ नेक्स्ट heading is work done in isothermal expansion. अब एक्सपेंशन तो आप सब लोग समझ गए हो कि एक्सपेंशन होता क्या है। अब एक नया वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ विच इज दी आइसोथर्मल। तो आपने डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेस पढ़ी होगी, तो वहां पे एक आइसोथर्मल प्रोसेस भी था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो एक बार जाके चेकआउट कीजिए। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में व्हेन चेंज इन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जो वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन बात कर रहे हैं, इस केस में जो डेल्टा टी है वो कांस्टेंट रहेगा। इफ डेल्टा टी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट देन डेल्टा यू आल्सो रिमेन कांस्टेंट। अगर किसी भी सिस्टम में टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो इंटरनल एनर्जी है ऑफ द सिस्टम की वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। डेल्टा यू का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो हमें ऐसे सिस्टम के लिए जो एक्सपेंड भी कर रही है, जिसमें डेल्टा टी भी जीरो है, डेल्टा यू भी जीरो है, उसके लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो सामने सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे एक्सपेंशन का। तो नाउ दिस इज सपोज, अब हम पूरा डिटेल में डायग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक बार डायग्राम बना चुके हैं। तो सपोज हम ये मानते हैं दिस इज दी V1 वॉल्यूम, दिस इज दी V1 वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, दिस इज दी V2 वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन, जब गैस एक्सपेंड हुई। इस केस में जो प्रेशर था एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज लेस देन प्रेशर ऑफ गैस, जो क्या है इंटरनल प्रेशर है। तो अगर मैं आपको बात करूं कि यहाँ पे टोटल चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ है, वो तो हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं V2 माइनस V1 से, लेकिन कितना स्पेस में भी चेंज आया है। पहले सिर्फ इतने ही पोर्शन में गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने वॉल्यूम को एक्सपेंड कर दिया। तो ये जो एक्सपेंड एरिया है इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से, जो हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक है, एंड ये जो पिस्टन है जिससे हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, नाउ दिस थिकनिंग ऑफ पिस्टन इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो हमें हेल्प करेगा अभी इस फॉर्मूले में। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, एक्सपेंशन है तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। अगर मैं बात करूं W इज नेगेटिव, तो W नेगेटिव का मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, अब देखिए हमें वर्क का नॉर्मल जो फॉर्मूला आप 8th 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसी फॉर्मूले से प्रॉपर हमारे आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में वर्क डन का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब याद रखना वर्क डन इज नेगेटिव, तो यहाँ पे भी हम जो साइन यूज करेंगे दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, आप लोगों को पता होगा फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ जी, तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। कोई आ गया था, तो हम किसकी बात कर रहे थे, फोर्स की। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है, गैस के मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये गैस के मॉलिक्यूल कितने एरिया में प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, दिस थिकनिंग ऑफ द एंड लेंथ ऑफ द पिस्टन। तो दिस इज डिनोटेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम यहाँ पे फोर्स को लिख सकते हैं फोर्स माइनस P इंटू ए, P is the pressure, A into area of cross section into D, D is the displacement। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज the displacement। ठीक है, सो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस P, तो ठीक है, P प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है, गैस एक्सर्ट कर रहा है। नाउ दिस A इंटू डेल्टा एक्स, इस A इंटू डेल्टा एक्स को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज हुआ है। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, वर्क डन का, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले जो आप पहले से पढ़ चुके हो, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन हमें बात क्या करनी है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करनी है। तो जब भी हम, अब देखियो 11th क्लास में इतना न्यूमेरिकली डेरिवेशन तो नहीं है, तो आप लोग एक डायरेक्टली जो फॉर्मूला है उसको देख लीजिए।
तो when डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, डेल्टा यू इक्वल्स टू 0, तो देन वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? अभी आपको इतना हाईटेक लेवल पे नहीं जाना है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद करो, दिस इज दी माइनस एन आर टी एल एन। अब वॉल्यूम तो चेंज हुआ है, देन दिस इज V2 अपॉन V1, ठीक है। अब नेगेटिव क्यू हमने यहाँ पे यूज़ किया, वो आपको पता चल गया। एन इज दी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। R इज दी गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। T इज दी टेम्परेचर। अगर हमें क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन है देन वेल एंड गुड, नहीं है तो हम एट STP 298 केल्विन इसे हम लेंगे। ln इज द नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1 जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। अब मुझे इस नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना है, तो लॉग में कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस 2.303 nRT लॉग V2 अपॉन V1। तो दिस इज दी फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नाउ अब अगर मैं बात करूँ इन टर्म ऑफ प्रेशर, तो जो प्रेशर का टर्म है ना, तो उस टर्म में जो वर्क डन का फॉर्मूला था वो हमें दिया था एक साइंटिस्ट ने जो है बॉयल्स। तो इसे हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है। तो वी हैव V2 अपॉन V1, तो क्या हो जाएगा P1 अपॉन P2। अगर हम V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 प्लेस कर दें तो वो फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन केस ऑफ चेंज इन प्रेशर। नॉर्मली जो हम प्रेशर रखते हैं ना वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस पे न्यूमेरिकल आना बहुत ना के बराबर न्यूमेरिकल आते हैं, बट फिर भी हम लोग फॉर्मूला है तो हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला इज माइनस 2.303 nRT log V2 इन टर्म ऑफ प्रेशर P1 अपॉन P2। याद रखना यहाँ पे P2 अपॉन P1 नहीं होगा, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है दिस फॉर्मूला विल एप्लीकेबल एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला भी ये है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इस पे हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो हमने कर लिया लेकिन न्यूमेरिकल्स करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो फटाफट इसको नोट करो, देन हम एक दो न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। This is the question. An ideal gas expand isothermally from volume 2 liter to 10 liter at 300 Kelvin. Calculate work done. तो हमें इस क्वेश्चन में वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो चलिए ये है क्वेश्चन। An ideal gas expand isothermally from volume 2 liter to 10 liter at 300 Kelvin. Calculate work done. सबसे पहले हमें जो भी सारी चीज़ें गिवन हैं उन सब चीज़ों को लिख लेना है। हमें क्या गिवन है, सबसे पहले ये ध्यान दो कि ये न्यूमेरिकल है व्हेन गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली, मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ये क्वेश्चन है। वॉल्यूम हमें दिया है 2 लीटर, V1 इज 2 लीटर एंड V2 इज 10 लीटर, ठीक है। टेम्परेचर हमें गिवन है 300 केल्विन। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन, W हमें कैलकुलेट करना है। R की वैल्यू गिवन है, N की वैल्यू गिवन है, तो आप सिंपल से डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो। W इक्वल्स टू माइनस, आप एक्सपेंशन है तो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ठीक है। हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 2.303। N की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 1। R की वैल्यू हमें ऑल्सो गिवन है 8.314 इंटू T इज 300 लॉग वॉल्यूम हमें दिया है V2 इज 10, V1 इज 2, तो इसे हम लिखेंगे log 10/2। अब आप लोगों के लिए एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि हम लॉग कैसे कैलकुलेट करें। हमें तो लॉग कैलकुलेट करना आता ही नहीं है, तो अभी इनिशियली जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको लॉग ऑलरेडी गिवन होगा। तो सबसे पहले लॉग सॉल्व करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जितना सिंप्लीफाई हम इसे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। एंड नाउ log 5 की वैल्यू होती है 0.698, ठीक है। ये वैल्यू आपको जनरली क्वेश्चन में गिवन होगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। अब हम इस सब कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, माइनस 2.303 इंटू 1 को लिखे ना लिखें बात एक है, 8.314 इंटू 300 इंटू 0.698।
अब हम अगर इस सब को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, वर्क डन निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, देखिए आंसर कितना आता है। आई होप आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। ये जो आंसर आएगा ना -4.15 किलो जूल, अभी हमने ये जो सारी वैल्यू पुट की है, ये वैल्यू हमने जूल में पुट की है, तो आपका जो आंसर आएगा, क्योंकि देखो आर की वैल्यू हमें यहाँ पे जूल में गिवन है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो जूल में आएगा। देन आपको जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो आपको जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना है। अगर आपको जूल की वैल्यू को 1000 डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी आपकी किलो जूल में। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, बेसिक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक और न्यूमेरिकल देती हूँ, आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो और कमेंट में मुझे अपना आंसर भेजना। क्वेश्चन इज 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin expand isothermally to double its volume, calculate work done। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कोशिश कीजिए कैसे होगा, और अगर आपका आंसर आ गया तो वो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेज देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।